उसके बाद द्वितीय अध्याय के अंतर्गत हम देख रहे थे जो कि धर्म, ये संस्कार मूल रूप से जो है उसकी चर्चा हम कर रहे थे। इसमें कि हमने देखा क्या, जो कि सबसे पहले धर्म का क्या लक्षण है। और धर्म एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कि तो हमेशा एम्बिग्युइटी आपको देखने को मिलेगी, अर्थात संदिग्धता। संदिग्धता मतलब जिस तरह जिसको जैसे मन होता है उसको व्याख्यायित करने का प्रयास करता है, ठीक ना। तो ये आप लोगों ने व्यवहार में भी देखा होगा। यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं उनको ध्यान में रख करके आपको देखना है। पहला ये है जो कि कर रहे हैं, विद्वद्भिः सेवितः सद्भिः नित्यम अद्वेष रागिभिः। कर रहे हैं जो कि वेद को जानने वाले जो हैं, वेद विशारद जो हैं, इसके साथ साथ जो राग द्वेष से रहित हैं और अद्वेष राग भी हृदय नानुज्ञातो जो धर्मस्तन निबोधता। और इसके साथ साथ जिसने अपने धर्म का पालन किया है, जो और हृदय से स्वीकार किया है जिसको, उसके बारे में अब मैं बताने जा रहा हूं। फिर उसके बाद एक एक करके चर्चा करते हैं जो कि पुरुष जो है उसको कर्म फल जो है उसका अभिलाषी होना नहीं चाहिए। काम आत्मता न प्रशस्ता, ये कह रहे हैं प्रशस्त नहीं है। अब ये प्रशस्त नहीं है ये जब कहते हैं तो अनिवार्य रूप से पहले किसी ने ऐसा कहा हो जो कि यह उचित नहीं है। तो जो भिन्न भिन्न ग्रंथ हैं हमारे पूर्ववर्ती, उनमें ये कहे गए हैं जो कर्म फल के प्रति जो हमारा आसक्ति है वह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्मफल के प्रति आसक्ति होने से हम आगे कार्य नहीं कर पाते हैं। कर्मफल के प्रति आसक्ति होने से आगे कार्य नहीं कर पाते हैं। ये विलंब से मत जुड़ा करें, नहीं तो फिर मैं वही स्ट्रिक्टली रखूंगा जो कि नहीं मैं ज्वाइन करवाऊंगा। तो ये कांति मिश्रा जो भी जुड़े हैं ये ध्यान रखें जो कि आगे से इस तरह मत करें, ठीक ना। और अन्यथा फिर इसमें नहीं दिया जाएगा प्रवेश। वैसे इसके बाद आप जो आ रहे हैं उनको हम नहीं दे रहे हैं प्रवेश। ये भोजनालय नहीं है, जब भी मन हुआ जाइए भोजन करिए करके। तो यहाँ पर धर्म के लिए हमने चर्चा की थी, जो कि धर्म के को बताने जा रहे हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, कर रहे हैं जो कि जो काम के प्रति अर्थात इच्छा जो है आपका, कर्मफल जो है उसके प्रति आपका जो आसक्ति है वह आसक्ति आपकी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद कह रहे हैं क्योंकि इच्छा का त्याग जो है वही श्रेष्ठ है। कह रहे हैं कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेह न चैवे हास्त्य अकामता, अर्थात बिल्कुल ये फल की काम की जो इच्छा जो है उसका त्याग जो है वह भी श्रेयस्कर नहीं है। ये नहीं है कि आप फल का के प्रति आसक्त नहीं होते हैं तो दूसरे तरफ कहें हम कार्य ही ना करें, फल की जरूरत ही नहीं होगी, तो ये भी नहीं है। क्योंकि आप अगर गीता को देखें तो वहां भी कहते हैं जो कि कोई भी एक क्षण भी बिना कार्य किए नहीं रह सकता है, कुछ ना कुछ वो करता ही रहता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो कि जो कुछ भी है उसमें मूलभूत बात वही है जो कि काम कर्म जो आप कर रहे हैं उसके प्रति आपकी आसक्ति न हो। अगर ये आसक्ति नहीं होती है तो आप देखेंगे आपको बिल्कुल रिलैक्स आप फील करेंगे, और अगर आसक्ति होगी तो आप दिन रात बेचैन होंगे। कर्म वही है, फल वही है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति का भाव जो है वो आपको परेशान कर देगा। और दूसरी बात ये होगी कि उसके साथ साथ आप कर्म कर नहीं पाएंगे, आगे जो भी करना भी है वो नहीं कर पाएंगे। और मैंने आपको कहा था कि जो भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे उसका मूलभूत एक ही रहेगा, भले उनके एक्सप्लेनेशन की जो शैली है वो बिल्कुल अलग रहे, लेकिन मोटे तौर पर दोनों एक ही होता है, उनमें अंतर नहीं होता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी अपने
पास ग्रंथ रखे हुए हैं ना, तो क्योंकि दे दिया गया था पीडीएफ, आप सभी द्वितीय अध्याय जो है उसको आप ओपन करके रखें, अन्यथा फिर आप स्वयं समझ सकते हैं। इसके बाद है जो कि संकल्प की बात करते हैं, कि संकल्प मूलः कामो वै यज्ञा संकल्प संभवा। ये संकल्प जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखते हैं जो कि परंपरा में भी कोई भी कार्य करने के लिए आप उद्यत होते हैं तो सबसे पहले आपको संकल्प करवाया जाता है। जो भी आप अनुष्ठान कार्य करते हैं, जो भी आप धार्मिक कृत्य करते हैं, उनमें वस्तुतः ये धार्मिक कृत्य आदि के लिए संकल्प ऐसी बात नहीं है। संकल्प का अभिप्राय ये है कि आपके मन में एक दृढ़ता होनी चाहिए, जो हम अमुक कार्य जब तक संपूर्ण जब तक नहीं होती है तब तक हम उसमें यथोचित संलग्न रहेंगे। अगर कोई पूजन करने के लिए बैठते हैं तो जब तक वह पूजन की संपूर्ति नहीं होती है तब तक आप उससे संबद्ध रहेंगे और मनोयोग से वो कार्य करेंगे। और वही निरंतर जो कार्य करते हैं उसको अनुष्ठान कहते हैं। जो आप वेदांत जो पढ़ेंगे उस समय में आपको पता चलेगा जो कि क्या कर रहे हैं। अब यही बात यहाँ पर कह रहे हैं, जो कि संकल्प जो है वही किसी कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण टूल है। अगर आप संकल्प ठीक से नहीं कर पाते हैं तो फिर आप उसको नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने देखा है जो कि यहाँ पर अनंत छात्र पढ़ने के लिए उद्यत तो हुए ही, तभी इतना लंबा चौड़ा फॉर्म भरे, इतना आगे आए, लेकिन वह उनका क्षणिक रहा, क्योंकि किसी नए कार्य के प्रति हमारा उत्साह होता है, वो उत्साह उनका था। उसके बाद क्या होता है कि संकल्प जो होता है आप में दृढ़ता वो होनी चाहिए। ये ग्रंथ तो जो आप पढ़ रहे हैं वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और इसी के लिए आप एक देखेंगे जो कि यजुर्वेद में आप पढ़ते हैं शिव संकल्प सूक्त, क्योंकि तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु। वहां पर क्या है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अर्थात दोनों को मैं मिक्स करके बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी कार्य आप कर रहे हैं वह अनिवार्य रूप से आपके लिए इस तरह का होना चाहिए कि जिससे जो कल्याण कर आपका निश्चय है, दृढ़ता है, ये होना चाहिए। क्योंकि ये शिव संकल्प इसलिए कह दिया गया फिर साथ में, जो कि दृढ़ता तो आपका है, लेकिन एक जो अनुचित कार्य करने वाला जो व्यक्ति है, एक राष्ट्रद्रोही जो है या अन्य जो है, वह सब भी एक मिशन के साथ कार्य करता है। तो उसके बारे में उस तरह नहीं कार्य, उसकी बात नहीं की जा रही यहाँ पर संकल्प की। यहाँ पर जो आप राष्ट्र हित में, आप समाज के हित में जो कार्य करते हैं उसके संदर्भ में बात की जा रही है। और तभी इसलिए कहते हैं शिव संकल्प मस्तु, ये जो कहते हैं कि इस कारण से हमारा वैदिक वाक्य जो हम वहां पर शिव संकल्प सूक्त देखते हैं वह इसलिए कहा गया जो कि आप अनुचित कार्य के प्रति जाएंगे ही नहीं, आप कल्याण के लिए ही जाएंगे। तो अब संकल्प के लिए क्या हो गया, जो कि हम अमुक कार्य करेंगे, वह निरंतर हमारा वह मन में रहना चाहिए। और फिर आप, ये क्यों कहा गया है, क्योंकि मन जो होता है संकल्प विकल्पात्मक होता है। आप एक कार्य करना प्रारंभ करते हैं, थोड़ी ही देर के बाद आता है कि नहीं नहीं, मेरे लिए ये कार्य भी बहुत बेहतर जरूरी है, हम इसको कर लेते हैं। फिर तीसरा भी आ जाता है। तो आपका जो मन है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह हुआ जंप करता रहता है। जैसे आप कोई नया ग्रंथ लाते हैं तो प्रथम द्वितीय तृतीय पृष्ठ को तो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, उसके बाद फिर भूल ही जाते हैं उसको। तो ये चीज जो है कह रहे हैं कि संकल्प जो है वह महत्वपूर्ण है, इसीलिए कहा गया ये महत्वपूर्ण है श्लोक, इसलिए मैं इसको ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं। मैं संकल्प मूल कामो वै यज्ञ संकल्प संभवा। ये यज्ञ जो है वह संकल्प से उद्भूत होते हैं। ये जब आप उच्चारण करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे जकार और यकार है यज्ञ ना, जौ और यो नहीं है, यज्ञ गौ यो नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं जो कि जितने भी कर्म हैं वो कर्म उसके अंतर्गत आते हैं। यज्ञ का अर्थ केवल ये नहीं कि हवन आप कर रहे हैं, उसको कहा गया है।
वह जो भी आप कर्म कर रहे हैं, कोई भी कार्य करेंगे तो उसके लिए संकल्प आवश्यक है और संकल्प से ही वह हो पाएगा। व्रता नियम धर्माश्च सर्वे संकल्पजा स्मृता। अब इसके बाद कह रहे हैं जो कि जितने भी व्रत हैं, जितने भी नियम हैं, जितने भी धर्म हैं, ये सभी संकल्प से किए जाते हैं, अर्थात बिना संकल्प से कुछ नहीं होता है। तो देखिए यही चीज समाज में आकर के फिर रूढ़ रूप में चलने लगता है, क्योंकि जैसे आजकल आप कहते हैं जो कि कोई भी कार्य करिए तो एक फॉर्मेलिटी हो गई कि आप संकल्प करेंगे, लेकिन वस्तुतः तभी जाकर के वह उपादेय है जब संकल्प की जो मूल अवधारणा है उनको आप ध्यान में रख करके संकल्प करें, तभी जाकर के है। जैसे कि आप देखते होंगे जो कि जिसने दुर्गा पूजा प्रारंभ किया, जो मिथिलांचल आदि में आप देखते हैं जो कि या वेस्ट बंगाल में देखते हैं, जो दुर्गा पूजा जो है प्रथम दिन जिसने संकल्प ले लिया वह 10 दिन तक संपूर्ण कार्य करेगा, भले किसी तरह का विघ्न भी अगर आ जाए उसके समाज में, किसी कुछ भी हो जाए, उसे वह कार्य पूरा करना ही है। और धर्मशास्त्र ने उसको एग्जम्पशन भी दिया है। सामान्य व्यक्ति एग्जम्प्ट नहीं है, जो कि अगर कोई विघ्न आ रहा है तो उसमें वो उसको सम्मिलित होना पड़ेगा, लेकिन वह व्यक्ति एग्जम्प्टेड होता है। तो इसी कारण से ये सब सभी जो वहां पर दिया गया है हमारे ग्रंथों में, उन्हीं को आधार बना करके, यही तो हमारे आधार हैं, स्मृति ग्रंथ जो हमारे हैं, श्रुति जो है, यही तो हमारे आधार हैं परंपरा के। तो यहाँ पर जो दिया गया है ये मूलभूत बात आप ध्यान में रखेंगे जो कि क्यों कह रहे हैं, अन्यथा आपको हास्यास्पद लगेगा, अरे ऐसा ऐसे संकल्प की क्या आवश्यकता है, हम जो काम करना चाहेंगे कर लेंगे काम। लेकिन वस्तुतः मानव की जो सीमा है उसको ध्यान में रखते हुए कहा गया है। और जब कोई भी ग्रंथ आप पढ़ते हैं तो अनिवार्य रूप से जो जिस मकसद से प्रस्तुत किया गया है उसको आप समझिए, नहीं तो आप उससे तारतम्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मूलभूत ग्रंथ जो होते हैं उनको पढ़ने का तभी उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी। फिर कह रहे हैं अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह कलेचित जद्यद्धि कुरुते किंचित तत्कामस्य चेष्टितम। कह रहे हैं जो कि यह संसार में जो भी कोई कर्म है, ये कर्म है वह बिना इच्छा के तो होगा नहीं, देखा नहीं गया है। जो कह रहे हैं अकामस्य क्रिया कश्चित दृश्यते नेह कलेचित, जब तक आप इच्छा नहीं करते हैं तब तक कोई कार्य दिखता नहीं है, अर्थात उसी के अनुरूप कार्य दिखता है। यद्यद्धि कुरुते किंचित तत्तत् कामस्य चेष्टितम, और जो आप करते हैं वो सभी आपकी चेष्टा, काम चेष्टा के अनुरूप ही हो पाता है। ये एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, आगे जो आपकी चर्चा करेंगे ये विस्तार में, इसके लिए कर रहे हैं तेषु सम्यक वर्तमानो गच्छत्यमरलोकताम यथा संकल्पितांश्चेह सर्वान कामान समश्नुते। कह रहे हैं अब देखिए, कहा जाता है प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजन के बिना कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। तो आपको प्रयोजन तो दिखाना पड़ेगा, फल दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए कह रहे हैं जी कि ये जो सम्यक रूप से अगर आप उसमें वर्तमान रहते हैं तो आप गच्छत्यमर लोकताम, अमर लोक को आप प्राप्त करते हैं। अमर लोकता जो है वह आपको प्राप्त होती है। अमर लोकता का अभिप्राय भिन्न भिन्न अर्थ में आप अलग अलग तरह से ले सकते हैं। वैसे अमर कोश जो है उसके हिसाब से तो आप देखते हैं जो कि स्वर्व्ययम स्वर्गनाक त्रिदिवत त्रिदशालया सुरलोको द्योदिवो द्वेस्त्र्यांक्लीवे त्रिविष्टपम अमरा निर्जरा देवास त्रिदशा विबुधा सुरा। तो अमर पद जो वहां पर दिया गया है वो स्वर्ग लोक के लिए दिया गया है। तो अमरताम कहना है जो कि अमरता को प्राप्त करते हैं। अब इसको आप अलग अलग तरह से व्याख्यायित आप करते रहिए। अगर आप मान लीजिए एक परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं तो वह किस संदर्भ में है, उसके लिए तो आपको आवश्यकता नहीं है जो कि अमरता को प्राप्त करें। लेकिन है यदि आप जो भी कार्य मनोयोग से करते हैं, संकल्प के साथ करते हैं, तो अनिवार्य रूप से उसमें बेहतर सफलता आपको मिलती है। जो आपके यश
कीर्ति जो है उसको अक्षुण्ण रखता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको वह कीर्ति जीवित हमेशा के लिए बनाता है जो कुछ भी कार्य करते हैं। और विशेष रूप से यहाँ तो जो चर्चा की जा रही है वो महनीय कार्यों के संदर्भ में हो रही है। हम तो उसको एक व्यावहारिक जीवन पर भी ला करके देख रहे हैं, वहां भी उतना ही उपादेय है। तो अब ये नहीं होना चाहिए जो कि हम अभी एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो हमें अमरता कैसे प्राप्त हो जाएगी। उनके भावों को समझिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं। सब कुछ वहां पर अभिधा के माध्यम से आप नहीं समझेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद दिया गया है अंतिम पंक्ति जो यहाँ पर है 5वें श्लोक की, वो देखिए। नहीं, ये अब एंट्री नहीं दी जाएगी, ऐसा नहीं चल पाएगा, सॉरी। कर है जो कि यथा संकल्पितांश्चेह सर्वान कामान समश्नुते। कर है जिस तरह आपने संकल्पित किया है उसी तरह सभी इच्छाओं को आप प्राप्त करते हैं। समश्नुते अर्थात आपकी इच्छाएं पूरी होती है। अश्नुते का अभिप्राय होता है जो कि आप ग्रहण जो करते हैं, भोजन आदि जो करते हैं, इसके लिए कहा जाता है। लेकिन ये समश्नुते का अभिप्राय है जो कि वो आपको प्राप्त होती है। जिस तरह की का इच्छा आप रखते हैं, जिस तरह आप संकल्प करते हैं उसी तरह आपको प्राप्त उसका फल प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। अगर आप उस तरह नहीं, मान लीजिए आप बेमन से कोई कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो उसका प्रतिफल भी आपको उसी तरह से प्राप्त होता है। और ये हमारे स्मृति ग्रंथ कह रहे हैं। और इसको वाइसनेस के साथ पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो भी आप अगर पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। उनके अक्षर जो है, उनके जो शब्द हैं वहां पहुंचिए आप, न कि जो अनुवाद आदि है उनमें। अनुवाद में जाएंगे तो फिर आप उलझेंगे ही, उसमें कोई संशय नहीं रह जाता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं वेदोखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मा साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च। अब क्या कहते हैं जो कि वेदोखिलो धर्म मूलम। देखिए, यह चूंकि जो टेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही हर बिंदु पर वहां पर आपत्तियां होती है हर तरह से। और जहां जो भी आपत्तियां होती है उसमें आप एक चीज मूल में देखेंगे, जो कि जो भी आपत्ति करें वह मूल ग्रंथ के बिना आपत्ति करते हैं। मूल ग्रंथ के आशय को अगर आप समझते हैं तो फिर कहीं पर कोई समस्या है ही नहीं। वो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। करें वेदो खिलो धर्म मूलम। यह धर्म जो है, इसका मूल जो है वह वेद है। वेद प्रतिपादित जो कुछ भी है वह वही धर्म का मूल है। और वेद में अगर देखिए आप तो क्या है, वहां पर ऋत की अवधारणा जो है, जो शाश्वत सत्य है, उसको आपको मानने के लिए कहा गया है। आपने देखा है प्रकृति पूजन वहां पर दिया गया है। आपने देखा है जो कि जितने भी ये मानव में मूलभूत गुण है उनके बारे में चर्चा की गई है। तो आप देखेंगे मोटे तौर पर जो भी वेद प्रतिपादित है वह उसका अनुगमन जो है वह आप करें तो आपके लिए पर्याप्त है। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं जो कि कोई वेद को अलग दृष्टि से मानते हैं, कोई अलग दृष्टि से मानते हैं, कोई अपने हिसाब से व्याख्यायित करते हैं, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा कहने का अभिप्राय सीधा सा है वह है कि वेद प्रतिपादित जो मूल सिद्धांत हैं उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर वो आप ध्यान में रखते हैं तो आपको कहीं भी समस्या नहीं है। और इसके बाद स्मृतिशीले तद्विदाम। उसके बाद जो कह रहे हैं स्मृतिशीलता जो है और आचरण जो है, ये क्या होता है कि यह अपने आप में धर्म के प्रमाण माने गए हैं। साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। स्वयं उन्हें संतुष्ट करता है। ये जो आचार है वह
उन्हें स्वयं संतुष्ट करता है। जो कह रहे हैं जो कि वेदो खिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल तो वेद है, और स्मृतिशीले च तद्विदाम, स्मृति और शील जो है यह उसी के अनुरूप आप कार्य कर पाते हैं। और साथ साथ आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च, ये जो आचार है और आत्मसंतोष है ये धर्म के संदर्भ में मूल माने जाते हैं, प्रमाण माने जाते हैं। अर्थात अगर धर्म की बात करें तो क्या कह सकते हैं हम, जो कि जो आचरण आपका है और उसके साथ साथ जो आत्म तुष्टि है, ये उनके प्रमाण के रूप में हम, धर्म के प्रमाण के रूप में हम देखेंगे। अब आगे कर रहे हैं जो कि इसी को एक्सपेंड कर रहे हैं। यह कश्चित कस्यचित धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वोभियते देवे सर्वज्ञानमयो हिसः। कह रहे हैं जो कि जिस वर्ण का धर्म मनु ने जो कहा है वह वेदोक्त ही है, वह अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं। और इसके साथ साथ यह कस्यचित धर्मो, जिसका जो धर्म है मनुना परिकीर्तिता, मनु के द्वारा जो परिकीर्तित हुआ है, कहा गया है। स सर्वोभियतो देवो, वो सभी वेद के अनुरूप ही है। सर्व ज्ञानमयो ही सह, वह संपूर्ण ज्ञान का जो आगर है, ये आकर है, वह संपूर्ण ज्ञान का आकर है। कौन संपूर्ण ज्ञान का आकर है? सर्व ज्ञानमयो ही सह, ये मनुस्मृति का वचन है, जो कि वह वेद जो है सभी ज्ञानों का भंडार है, आकर है। तो यह कस्यचित धर्मो मनुना परिकीर्तितः सर्वोभियते वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः। सर्वं तु समवेक्षेदं निखिलं ज्ञान चक्षुषा श्रुति प्रामाण्यतो विद्वान स्वधर्मे निविशेत वै। इसके साथ साथ कह रहे हैं जो कि जो भी व्यक्ति है, सर्वम तो सावेक्ष निखिलम ज्ञान चक्षुषा, अपने ज्ञान चक्षुष से, ज्ञान रूपी नेत्र से जब वह समस्त रूप से उसको देखता है, श्रुति प्रामाण्य तो विद्वान, और श्रुति को प्रमाण मान करके जब वह अपना कार्य करता है, स्वधर्म में निविसेवते, वह अपने जो धर्म है उसका परिपालन करता है, तो फिर क्या होता है? श्रुतिस्मृत्युदितं धर्मम धर्म मनुतिष्ठन् हि मानवः इह कीर्तिम अवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमम सुखम। जो इस अनुरूप कार्य करता है वह यहाँ पर तो सुख प्राप्त करता ही है, और प्रेत्य परलोक में भी उसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। और यही आप बात हर जगह देखेंगे, क्योंकि गीता में देखें या फिर आप उपनिषद ग्रंथों में देखें तो आप सेम यही चीज देखेंगे, कुछ अलग यहाँ पर नहीं कहा गया है। वहां पर भी आप देखेंगे जो कि हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अगर आप मारे जाते हैं तो भी क्या होगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जित्वा तो लभते यश, अगर जीतते हैं तो यश को प्राप्त करेंगे। दोनों ही इस दुनिया में उतना ही महत्वपूर्ण है। यही आप कठोपनिषद में चले जाइए तो आप कहेंगे हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा तो लभते यश उभो बहुमता लोके नास्ति निष्फलता रण। ये वहां पर सॉरी उपनिषद का नहीं है, ये यहाँ पर कहा गया है भाष्य के ग्रंथ में, कर्णभारम में। तो ये देखेंगे आप, अगर आप वहां पर देखते हैं उपनिषद ग्रंथ, तो आप कहते हैं जब इस तरह से कार्य कोई करता है तो अंतिम बताया गया है जो कि परम लभते परमाम गतिम, जो कि आप कठोपनिषद अगर प्रथम अध्याय के तृतीय उसमें जाएंगे वल्ली में, तो वहां पर आप देखते हैं जहां पर की चर्चा की गई है, जो कि
ये इसके उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोधक, वहां पर आप देखेंगे तो आकर के आप देखते हैं जो कि वहां पर कहते हैं जो कि अगर आप इस तरह करते हैं तो परम गति को आप प्राप्त करते हैं, इस तरह करके विष्णु धाम को प्राप्त करते हैं। तो ये आप जहां जो भी देखेंगे वह विषय वस्तु एक ही है, एक ही प्रतिपादन करने की शैली अलग है। हम तटस्थ होकर के अगर अध्ययन करें तो हमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है, नहीं तो आक्षेप पटाक्षेप जो मन हो आप करते रहें, उसके लिए स्वतंत्र होते हैं हम। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं, श्रुतिस्तु वेद विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृते ते सर्वार्थेष्वमीमांसि ताभ्याम धर्मो ही निर्बभौ। करे श्रुति वेद के संदर्भ में और स्मृति जो है धर्मशास्त्र को कहते हैं, ये दोनों जो है श्रुति नहीं, अब परमिशन अब नहीं मिलेगा, ये तरीका नहीं है। सुबह में आप भी उठिए, हम भी उठते हैं। करे श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयु, श्रुति जो है उसको आप वेद समझिए, और धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति है, और धर्मशास्त्र जो है ये मनुस्मृति आदि जितने भी स्मृति ग्रंथ जो हैं इनको आप धर्मशास्त्र के रूप में समझिए। ते सर्वार्थेषु अमीमांसिताभ्याम धर्मो ही निर्बभौ। कह रहे हैं ये दोनों जो है ये निर्विवाद और कुतर्क रहित है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ते सर्वार्थेषु अमीमांसीय, मीमांसीय नहीं है, अमीमांसीय, इन पर अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। फिर से आप विचार करना चाहते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। ताभ्याम धर्मो ही निर्बभौ, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आप धर्म का निर्वहन कर सकते हैं। जो अवमन्येत ते मूले हेतु शास्त्रश्रया द्विजः स साधुभिर बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदक। आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा, ये नोट करके रख लेंगे। कहते हैं जो कि ये दोनों ये जो क्यों ये ऐसा कह रहे हैं हम, क्योंकि ये जो कुतर्क जो करते हैं, कह रहे हैं जो कि जो अवमान्यते, जो अवमानना करते हैं, जो इन पर उनको ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो अवमान्यत ते मूले, वो हेतु जो है, मूलभूत जो हेतु है उसी को की जो अवमानना करता है, शास्त्राश्रया द्विज, इस तरह के जो द्विज हैं, जो जिस पर सब कुछ टिका हुआ है उसकी की अवमानना करते हैं। साधुवीर बहिष्कारो, वो जो शिष्ट जन जो है उनके द्वारा बहिष्कार करने योग्य है। नास्तिको वेद निंदक है, और वो नास्तिक कहे जाएंगे, और वो जो वेद निंदक है। और ये जो आस्तिक नास्तिक इसकी परंपरा जो आपने देखी, जो ये दर्शन संप्रदाय में भी कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं यहाँ से भी प्रभावित है। नास्तिको वेद निंदक जो कहा गया है उसको लेकर के अब ये अलग विषय वस्तु हो जाता है, जो कि जब आप कहते हैं नास्तिको वेद निंदक है, तो आप सांख्य को आस्तिक दर्शन में लेते हैं, और सांख्य में भी तो वेद की बात को तो मानते नहीं है, अवहेलना तो करते ही हैं, कहते ही हैं जो कि इनके आधार पर ये नहीं हो पाएगा। हालांकि उसका समाधान हम इस तरह कर देते हैं कि नहीं, वहां पर अवहेलना नहीं की जाती है, उनका सिद्धांत अलग है। लेकिन जिस रूप में भी कहें, जब आप कहते हैं जो कि दृष्टवदानुश्रविका है स्वशुद्धिक्षयाति संयुक्त, तो ये तो निंदा नहीं है, तो और क्या है। तो ये बहुत ही अलग तरह का विषय वस्तु है कि आप अपने विषय वस्तु को कैसे उपस्थापन करते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। सांख्यास्तिक दर्शन में माना गया है, लेकिन वहां पर तो आप देखते हैं। इतना ही नहीं, जब आप आगे बढ़ेंगे, इवन गीता में भी आप चर्चा करेंगे, तो वेदवाद रता की बात जो करते हैं, वहां भी आप अलग तरह के देखेंगे। लेकिन हर जगह आपको उनका जो कॉन्टेक्स्ट है ये आपको देखना होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही
अलग तरह का एम्बिग्यूटी के साथ है यह नास्तिको वेद निंदक का जो कहा गया है। जो वेद निंदक, अगर आप कहेंगे वेद निंदक किसको कह रहे हैं आप, तो ये हो जा रहा है। तब आप समाधान किस तरह करेंगे? वेद निंदक का अभिप्राय वहां पर है जो कि वेद का जो मूलभूत, वेद की जो मूलभूत अवधारणा जो है, ऋत की अवधारणा, इन सबको जो नहीं मानता हो, और वो सांख्य भी मानेंगे, वो ऋत की अवधारणा जो होंगे गीता भी मानेंगे, तो आप विषय वस्तु को अगर ठीक से समझते हैं तब आप प्रतिपादन कर पाएंगे, नहीं तो। और यही हमारी जो शास्त्रार्थ परंपरा जो थी वो यही थी, जो कि आप एक बिंदु बोलते हैं उसके बाद दूसरे प्रतिपक्षी जो होते हैं वो आपको उत्तर देते हैं, फिर उनका समाधान करते हैं। और वो शास्त्रार्थ परंपरा इसीलिए थी जो कि समझ आपकी बढ़ सके इसके लिए। इसके बाद देखते हैं हम, जो कि नास्तिको वेद निंद का हमने देख लिया था। वेदा स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षण। इतनी देर से धर्म धर्म कर रहे थे, अब इसको नोट कर लीजिए। अतः वेद स्मृति सदाचार है स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। धर्म का लक्षण क्या है ये सुनिए। वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मसंतोष। हालांकि आदि आप चल करके देखेंगे, दशकम धर्म लक्षणम आदि करके देखेंगे आप, लेकिन यहां पर आप प्रथमता जो स्पष्ट रूप से यह कह रहे हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। वेद, स्मृति, सदाचार और प्रियमात्मनः। प्रियमात्मनः का अभिप्राय है आत्मसंतोष, ये भी इसमें रखा गया है। अब बहुत सारे इसमें समस्याएं आ जाएंगी जब आप कहेंगे जो कि वेद तक तो ठीक है, जब आप स्मृति पर आ जाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी, क्योंकि स्मृति में तो अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग तरह से व्याख्यायित की गई है, यही बात चर्चा करेंगे आप। लेकिन उनका क्रक्स अगर देखेंगे तो वह एक ही है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर आपको नहीं दिखेगा। तो इसे कह रहे हैं जो कि वेद और उसके साथ साथ स्मृति और सदाचार, ये सदाचरण जो है ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। वेद की चर्चा की गई, ऋत की अवधारणा, जो कि एक सर्वशक्तिमान सत्ता जो है उनको आप मान करके आप चलें, है। और इसके साथ साथ स्मृति ग्रंथ जो है, स्मृति ग्रंथ में जो आपको बताए गए हैं, देखिए स्मृति ग्रंथ के संदर्भ में एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि हर क्षेत्र में जो वेद की शाखा जो है अलग अलग शाखा प्रचलित है, और उस शाखा के अनुसार ही आप देखते हैं स्मृति साहित्य मिलेंगे आपको। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इसके बाद शिक्षा ग्रंथ यूजीसी में भी आपने पढ़ा होगा, ये उनके अनुरूप आपको दिखेंगे। भले बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन वो देखेंगे आप। उसके बाद कल्प जो है उसमें आप धर्म, ये गृहस्थों के लिए जो है, फिर शुल्ब सूत्र आदि आप अलग अलग जो देखते हैं। तो धर्म, ये जो स्मृति ग्रंथ आप जो देखते हैं, वह स्मृति ग्रंथ भी हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग निर्धारित है। अब आप जैसे इधर देखते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति है या मनुस्मृति है, हम उनको उनका अनुगमन करते हैं, उनके अनुरूप हम आचरण करते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो देश काल परिस्थिति के अनुरूप उन्होंने समाज को व्याख्यायित किया था। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि आप जब भी इनको देखें स्मृति को, क्योंकि मैं इसे आगे श्लोक नहीं आज पढ़ा रहा हूँ, इतने तक ही मैं रख रहा हूँ, यहीं पर आज धर्म के रक्षण तक ही हम रखेंगे आज। तो जो हम मूलतः देख रहे हैं वह उस समाज को देश काल परिस्थिति के अनुसार कैसे चलाया जाए ठीक से, उसी को वहां पर प्रस्तुत किया गया है। और यही कारण है कि आप हर एक समाज में आप अलग अलग परंपराओं को देखते हैं, ट्रेडिशन को देखते हैं। ये इसके आधार भी यही है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। जो वैदिक ग्रंथ जो रहे, वैदिक ग्रंथ के बाद जो आप ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद होते हुए जो स्मृति ग्रंथ आदि में आए, फिर पुराण में आए आप, यही हमारे जो लोकाचार हैं उनके आधार बने। उनमें कुछ
अतिरिक्त जुड़ता गया, और यही कारण है कि हम अनिवार्य रूप से लोकाचार जो है उसका परित्याग नहीं करते हैं। अर्थात इतना तक कहा गया है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम, भले वह शास्त्रीय दृष्टि से शुद्ध हो लेकिन लोक विरुद्ध हो तो उसका आचरण नहीं करेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं जो कि लोक में प्रचलित है। जैसे विवाह संस्कार, हम सभी जानते हैं विवाह संस्कार की परिपाटी जो है, वहां पर सामान्य रूप से जो ये सिंदूरदान होता है, वह विशेष रूप से मैं मिथिलांचल की परिपाटी बता रहा हूं, वहां पर सिंदूरदान के लिए मंत्र नहीं है, क्योंकि वह एक परंपरा से चलता आ रहा है यह परिपाटी, और वह किसी न किसी स्मृति के को ध्यान में रख करके, किसी न किसी स्मृति से संदर्भित अन्य जो व्यवहार हुए होंगे उससे संदर्भित वो चलते आ रहे हैं। ठीक, वो कब कब से चलते आ रहे हैं ये आपके अनुसंधान का विषय है, लेकिन वो चलते आ रहे हैं। लेकिन जितने भी आप पद्धति देखेंगे, विवाह पद्धति, कहीं पर भी इसके लिए मंत्र नहीं है। तो अब आप कहेंगे जो कि ये तो जो दिया गया है पद्धति में उसके अनुसार होना चाहिए, तो इसके इस संदर्भ में कहा जाता है कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम, जो तो यही ये क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि हमारी परंपरा जो है वह महत्वपूर्ण हो जा रहा है, और वो परंपरा को मानना भी हमारा एक तरह से धर्म हो जाता है, अर्थात हमारा कर्तव्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम भारतीय संविधान को भी देखें तो वह सामाजिक संस्कृति, कंपोजाइट कल्चर की बात करता है, और भारतीय संविधान हम सभी के लिए समादरणीय है एक रूप में। तो वहां जो कहा जा रहा है, कंपोजिट कल्चर की बात की जा रही है, सामाजिक संस्कृति की बात की जा रही है, तो सामाजिक संस्कृति कहां से लाएंगे आप? अगर संपूर्ण भारत में एक ही संस्कृति को रखें, एक ही परंपरा को रखें आप, तो फिर अगर डाइवर्सिटी ना हो तो फिर आप अलग से सामाजिक संस्कृति की बात क्यों करते हैं? आप तो एक ही संस्कृति है, खत्म कहानी। तो ये जो दिया गया है, आप हर क्षेत्र में आपका वैशिष्ट्य है, और वही हमारे देश को सबसे बेहतर बनाता है। वो जो हम कहते हैं जो कि डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये तभी जाकर के होता है। और ये जो डाइवर्सिटी हम देख रहे हैं देश काल परिस्थिति के अनुरूप बनाया गया है, और यही चल करके आप अलग अलग स्मृति ग्रंथ आदि जो जितने भी हमारे हैं उनमें देखते हैं, जो हमारे आधारभूत बन गए, क्योंकि एक लिपिबद्ध हो गया और एक नियम बन गया जिसके आधार पर हम अपना कार्य प्रारंभ करते हैं, और उसी के अनुसार आगे सभी कार्य करते हैं। तो ये जहां पर भी क्लैशिंग आपको दिख रही है, तो वहां पर जाकर के देखिए क्यों है ये। और अगर आप उस बात को नहीं अवगत समझ पाते हैं, तो फिर वहां पर आकर के समस्या आपको होनी ही होनी है, कि उस देश काल परिस्थिति में जाकर के वहां पर क्यों उसको लागू किया गया है। तो ये स्मृति ग्रंथ वगैरह में जो हम देखते हैं थोड़ी सी समस्या जो होती है, वह हम देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कहां पर क्या उचित है, कहां पर क्या अनुचित है। तो इस पर हम विस्तार में नहीं जाएंगे, अब इतने तक ही आज की कक्षा रखते हैं। अगले दिन हम इससे आगे चर्चा करेंगे। आप लोगों को अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ लेंगे, ठीक है।